दोस्तों, ईश्वर ने ही मनुष्य को बनाया है। वह जो भी करता है सोच विचार कर करता है, सबके अच्छे के लिए करता है। लेकिन इंसान इस बात को नहीं समझ पाता और हर एक छोटी सी छोटी चीज के लिए ईश्वर को कोसता रहता है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कुछ इसी पर आधारित है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसका एक बहुत ही ईमानदार मंत्री था जो राजा की हर समस्या का समाधान निकाल देता था। राजा को कभी परेशानी में नहीं देख सकता था। राजा का बड़ा आज्ञाकारी भी था। एक बार की बात है, राजा और मंत्री दोनों आपस में तलवारबाजी का खेल खेल रहे थे। राजा कहते हैं, चलो मंत्री, बहुत दिन हो गए, देखते हैं आज कौन जीतता है। यह तलवारबाजी का खेल बहुत देर तक चलता रहा। अचानक मंत्री का तलवार हाथ से छूटता है और ये क्या, राजा के पैर का अंगूठा उस तलवार से कट जाता है। राजा दर्द से करा उठता है। मंत्री जल्दी से उस पर मरहम पट्टी करते हैं और राजा को उनके कक्ष में पहुंचाते हैं। तभी राजा कहते हैं, काश आज तलवारबाजी हम लोग नहीं कर रहे होते तो मेरा अंगूठा नहीं कटता। तब मंत्री के मुंह से अचानक निकला, कोई बात नहीं राजन, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। इस बात को सुनकर राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गया। मंत्री, एक तो हमारे पैर का अंगूठा तुम्हारी वजह से कटा, अब इसमें मेरा क्या अच्छा है। तो मंत्री कहता है, राजन, अभी मैं इस बात को नहीं समझा सकता, वक्त आने पर समय खुद ही आपको समझा देगा। राजा का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तुरंत उसने सिपाहियों को आदेश दिया और मंत्री को कारागार में डलवा दिया। जब मंत्री कारागार में चला गया तो राजा उससे मिलने गया और हंसते हुए बोला, अब कहो मंत्री, क्या अब भी जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है तुम्हारे साथ? तो मंत्री मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ राजन, इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा, क्योंकि ईश्वर तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। राजा उस पर और अधिक क्रोधित हो गए, वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीतता है। एक बार राजा शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और साथ में उनके कुछ सिपाही भी थे। चलते चलते दूर घने जंगल में आ जाते हैं। सिपाही अलग भटक जाते हैं और राजा भी रास्ता भूल जाता है। अचानक से कुछ शोर सुनाई देता है। राजा छिपकर देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कबीले का एक झुंड उधर से गुजर रहा था। अचानक उन लोगों की नजर राजा पे पड़ती है। सब उनको पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन लोग ना तो राजा को कभी देखे थे ना ही राजा को पहचानते थे। इसलिए उसने आम आदमी समझकर राजा को बंदी बना लिया और अपने कबीले के सरदार के पास ले जाते हैं और कहते हैं, यह लीजिए सरदार, आपको एक मनुष्य की आवश्यकता थी जिसे आप उनकी बलि चढ़ाकर अपने देवता को खुश कर सकें। सरदार बहुत खुश होते हैं और सबको शाबाशी देते हैं। राजा को नहला धुलाकर स्वच्छ कपड़े पहनाए जाते हैं, फूल माला चढ़ाई जाती है और उसकी बलि के लिए तैयार किया जाता है। जैसे ही तलवार से उसका गला काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता है, वैसे ही सरदार की नजर राजा के पैर के अंगूठे पर गई और सरदार कहता है, रुक जाओ, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो सभी कहते हैं, क्यों, क्या हो गया सरदार? तो सरदार कहता है, देखो, इस इंसान के पैर का अंगूठा कटा हुआ है, ऐसे अंग भंग मनुष्य की बलि हम चढ़ाएंगे तो हमारे कुल देवता भी हमसे नाराज हो जाएंगे, छोड़ दो इसको। ऐसा कहने के बाद सब उसे उसी जंगल में छोड़ देते हैं। राजा धीरे धीरे रास्ता पूछते हुए पहचानते हुए अपने राज्य को पहुंच जाता है और अपने कक्ष में आकर विश्राम करता है तथा यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मंत्री उस दिन सही कह रहे थे। अगर उस दिन मेरे पैर का अंगूठा नहीं कटता तो आज मेरी बलि चढ़ जाती। मैंने उनको फालतू में ही कारागार में डलवा दिया, बिना कुछ सोचे ही समझे, और उसने मुझसे शिकायत तक नहीं की। सुबह होने पर वह सिपाहियों को लेकर कारागार में जाते हैं और कहते हैं, मंत्री को मुक्त कर दो। राजा मंत्री से माफी मांगते हैं और कहते हैं, तुमने जो कहा था ठीक ही कहा था। आज अगर मेरे पैर का अंगूठा न कटा होता तो आज मेरी उन लोग बलि चढ़ा ही दिए होते। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आई, मुझे तो फायदा हुआ, लेकिन तुम अगर कारागार में हो तो तुम्हें क्या फायदा हुआ? तो मंत्री बहुत जोर से हंसते हुए कहता है, महाराज, अगर आप मुझे कारागार में न डलवाते
तो मैं तो आपके साथ ही जाता और तब आपकी बलि न लेकर मेरी बलि चढ़ा दी जाती। तब राजा मुस्कुराते हुए मंत्री को शाबाशी देते हैं। मंत्री, तुम तो वाकई में बुद्धिमान हो। मेरी तो मति ही मारी गई थी। मैं तुम्हारी बातों पे क्रोधित हो गया था। इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर दो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में अगर कुछ बुरा चल रहा हो, बुरा समय आया हो, तो उससे हमें घबराना कभी नहीं चाहिए, बल्कि हमें ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने बुरे समय का धैर्य के साथ सामना करना चाहिए। अगर अच्छा दिन नहीं है तो बुरा दिन भी नहीं टिकने वाला है। दोस्तों, अगर आज की कहानी के लिए हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमो बुद्धाय।